हाँ, वाह बिरजू वाह। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने पास शहर में बुलाकर मैंने बहुत अच्छा किया है। अब ऐसा लगता है कि जैसे कोई मेरा अपना है, मेरी देखभाल करने के लिए। आह। क्यों, चाची तो है ना आपका ध्यान रखने के लिए। अरे बेटा, तेरे चाची का होना ना होना एक बराबर है। हम्म। मैंने अपना वंश बढ़ाने के लिए दूसरी शादी तो कर ली, पर तेरी चाची को घूमने फिरने, सजने संवरने, बाजार वगैरह जाने से फुर्सत ही कहाँ है जो मेरा वो ख्याल रखे। एक बात कहूं, लेकिन जब से तू आया है ना, मुझे बहुत आराम मिल गया है। एक बात कहे चाचा जी, हाँ हाँ बेटा, बोलो बोलो। आप भी चाची का ध्यान रखा करो, तभी तो वो आपका ध्यान रखेंगी। जिस तरह का ध्यान वो रखवाना चाहती है ना बेटा, वो रखने की अब मेरी उम्र नहीं है। मैंने तुझे कहा तो, मैंने मजबूरी में शादी की है। हम्म। और तेरी चाची ने, उसने ऐशो आराम और मेरे पैसों के लिए मेरा हाथ पकड़ा। अब रिश्ता बन गया है, निभाना तो पड़ेगा ही। सही कह रहे हो बेटा। अच्छा बिरजू, बेटा अब रहने दे, बहुत आराम मिल गया है। ठीक है चाचा जी। आह। अच्छा सुनो बेटा, हाँ जी। मैं 2 दिन के लिए बाहर जाऊंगा। कब? आज। और तुम एक काम करना बिरजू, कल दामोदर सेठ को 5 लाख रुपए दे देना। ठीक है चाचा जी। जाते समय मैं तुम्हें रुपए दे जाऊंगा। ठीक। आह। चलो भाई, और भी तैयारी करनी है जाने की। जी। आह। हाँ, रेनू, आई। जरा चाय पिलवा दो। जी। और हाँ, बिरजू को भी बुला देना। बिरजू को? जी हाँ, बिरजू। आपके जाने के बाद बिरजू भी घर से निकल गया था और वो अब तक नहीं लौटा है। क्या? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम मुझे एक फोन नहीं कर सकती थी? मैंने सोचा आपने किसी काम से भेजा होगा उसे। तुम्हारी समस्या पता क्या है? कि तुम सोचती बहुत ज्यादा हो। हाँ। फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है उसका, पता नहीं कहां गया होगा। अरे मैंने तो 5 लाख रुपए देकर उसे दामोदर सेठ के पास भेजा था। और करो भरोसा, देख लिया ना, भाग गया ना 5 लाख। तुम चुप रहोगी? हेलो दामोदर सेठ जी, जी मैं बोल रहा हूं। आपको वो 5 लाख रुपए मिल गए? क्या कहा, नहीं मिले? पर मैंने तो बिरजू के हाथों भिजवाए थे। बिरजू नहीं आया? हाँ हेलो, मैं बोल रहा हूं। अरे ये बिरजू गांव तो नहीं आया? क्या कहा? गांव में नहीं आया?
बिरजू, ये क्या किया तूने? देख लिया ना विश्वास करने का नतीजा। और करो विश्वास। लाख कहने पर भी मेरे भाई को नहीं बुलाया, लेकिन अपने भतीजे को बुला लिया। अब चला गया ना चूना लगाकर। मेरा और दिमाग खराब मत करो। तुम जाओ, जाके अपना काम करो। मुझे क्या, आपकी दौलत है, चाहे उड़ाओ चाहे आग लगा दो। सर ये रही फाइल। ये वाली फाइल मंगाई थी? जय हिंद सर। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। अरे चौधरी साहब, आइए आइए, बैठिए। और आज कैसी तकलीफ की आने की? वो बात दरअसल ये है कि मेरा भतीजा बिरजू, वो 2 दिनों से लापता है। चौधरी साहब डिटेल में बताइए तो कुछ समझ में आएगा। दरअसल इंस्पेक्टर साहब, मुझे 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना था और किसी को 5 लाख रुपए भी देने थे। तो मैंने बिरजू को वो रुपए दिए और मैं चला गया। और इंस्पेक्टर साहब, लेकिन जब मैं वापस लौटकर आया तो मुझे पता चला कि वो उसी दिन से गायब है। और जिसे रुपए पहुंचाने थे उसे भी रुपए मिले नहीं। अब मैं जब गांव में फोन करता हूं तो वहां पर पता चलता है कि बिरजू वहां भी नहीं पहुंचा है। और जब बिरजू को फोन करता हूं तो उसका नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। चौधरी साहब, साफ जाहिर है कि उसकी नीयत खराब हो गई होगी। वो पैसे लेके गायब है, लेकिन फिर भी आप उसकी पूरी डिटेल भिजवाइए। हम पूरी कोशिश करेंगे उसे ढूंढने की। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको उसकी डिटेल भिजवाता हूं। जी बिल्कुल। शुक्रिया। मैं पहले से बहुत परेशान हो रही हूं, मुझे और परेशान ना करो। मेरे पास जब आया करो ना तो अपनी परेशानी कहीं बाहर रख कर आया करो। तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। अब लेटो अकेले। हाँ, जब देखो तंग करते रहते। चाचा जी, सर दबा दें। कौन कौन है? हम हैं बिरजू। बिरजू? हाँ चाचा जी। अरे बिरजू, तो तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? कहाँ हो तुम? बिरजू, अरे सामने आओ। तुमने दामोदर सेठ को पैसे भी नहीं पहुंचाए और ऊपर से अपना फोन बंद करके बैठे हो। देखो बिरजू, सामने आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अब मैं सामने आकर भी क्या कर लूंगा चाचा? मैं तो इस दुनिया में हूं ही नहीं। क्या? हाँ, आपके साथ धोखा हो रहा है। उस धोखे का मैं गवाह हूं। मुझे इस घर में बेदर्दी से मार डाला गया है और मेरी लाश नदी में फेंक दी गई चाचा। चील कौवे मेरी लाश नोच नोच के खा रहे हैं। ये क्या कह रहे हो बेटा तुम? मैं सच कह रहा हूँ चाचा। अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। लेकिन ये सब हुआ कैसे बेटा? और तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? एक बार मेरे सामने तो आओ। जब तेरी आवाज आ सकती है तू भी तो सामने आ सकता है ना। मैं एक नजर तो देख लूं अपने बच्चे को। हाँ, मेरे बच्चे।
रुकिए। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। आखिर ये सब हुआ कैसे? किसने मारा है तुम्हें? कौन मारेगा तुम्हें? क्यों मारेगा कोई तुम्हें? आपके सभी सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे। जब आप बाहर गए थे तो मैंने सोचा पहले कपड़े धो दूं, फिर दामोदर सेठ को रुपये पहुंचा दूंगा। कपड़े धोकर सुखाने के लिए घर के पिछवाड़े में गया। मैं कपड़े फैला ही रहा था, मुझे ऐसा लगा कि चाची के कमरे में कोई है। और जैसे ही चाची के कमरे में मैंने झांका, मेरे होश उड़ गए। आज पूरे 1 हफ्ते बाद मेरी प्यास बुझी है। बहुत प्यासी थी मैं शेरा, इसलिए रतन के जाने के बाद मैंने तुम्हें अपने पास बुला लिया। रतन तो किसी काम का नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ा? जाने मन, कभी मुट्ठी भी गरम किया करो। 2 लाख चाहिए? पिछले हफ्ते तो 1 लाख दिए थे। रतन की नजरों से इतना पैसा निकालना मेरे लिए आसान नहीं होता है। तुम कहो तो खत्म कर दूं रतन को। तुम्हें तो पता ही है, वैसे भी मेरे ऊपर 11 केस चल रहे हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं, मौका आने पर बताऊंगी। नहीं चाची। क्या हुआ रेनू? गजब हो गया, बिरजू ने सब कुछ देख लिया और सुन लिया है। अब हम कहीं के नहीं रह गए हैं। बिरजू? कौन बिरजू? रतन का भतीजा। इससे पहले वो रतन को सब कुछ बता दे, तुम उसे खत्म कर दो। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर दूंगा जाने मन। मैं उसे बातों में उलझा दूंगी और फिर पीछे से तुम अपना काम कर देना। पक्का। बिरजू, मुझे ना तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसे आप गलती कहती हैं? ये चाचा जी के साथ धोखा है। और तो और, चाचा जी को मारने की साजिश बना रहे हो आप लोग। शर्म आनी चाहिए आपको। तेरी तो हाँ, मर गया। ये शेरा का हाथ है जाने मन। आओ देखते हैं बैग में क्या है। ओ तेरी, इतने सारे नोट। शेरा, हाँ हाँ तुम्हें 2 लाख रुपए चाहिए थे ना? हाँ हाँ। ये लो। एक काम करते, हाँ पहले लाश को कमरे में छुपा देते, बाद में देखेंगे क्या करना है। हाँ हाँ। चल पकड़ो पकड़ो, हटो 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 हटो। रुको रुको रुको, तुम पैर पकड़ो। उठाओ 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 उठाओ। और उसी रात शेरा और उसके साथियों ने पुल से मेरी लाश नदी में फेंक दी। चाचा, आपको भी मारने की कोशिश की गई है, आपको पता ही नहीं है, लेकिन मैंने आपको बचा लिया चाचा। हाँ चाचा, जब आप गाड़ी से जा रहे थे तब। उसे शेरा ने ही आपके गाड़ी के ब्रेक फेल करने के लिए भेजा था। क्या? और तो और, इस कमरे के बाथरूम में सभी नलकों में करंट फैला दिया गया था। जब आप कमरे में आए, सबसे पहले आपने दरवाजा खोला। क्या आपको दरवाजा खुला मिला? नहीं। उसे मैंने ही लॉक किया था। बिरजू,
मेरे बच्चे। अब रोने से कोई फायदा नहीं। मैंने आपका विश्वास नहीं तोड़ा, बस मैं यही बताने आया था। अब मैं जा रहा हूँ। जाने अनजाने में अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना चाचा। मेरे बिरजू, मेरे बच्चे। तुम कहाँ जा रही हो? रुको, इंस्पेक्टर साहब, इसी ने ही बिरजू का खून किया है। मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया? देखो, सब साफ साफ बता दो, वरना हमारे पास बहुत से तरीके हैं। और शराफत भी इसी में है कि तुम साफ साफ जो भी सच है यही बता दो। मुझे भी 2 बार मारने की कोशिश की गई है इंस्पेक्टर साहब। एक बार तो मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए, और कल पूरे बाथरूम में करंट खुला रख दिया गया। मगर ये दोनों बार ही मेरे बिरजू ने मुझे बचा लिया। इंसान मर जाता है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आत्मा नहीं मरती। मुझे ये बात अब समझ में आ चुकी है, और मेरा यकीन है कि मेरा बिरजू यही कहीं है, यही कहीं है मेरा बिरजू। कौन है? किसने मारा मुझे? बिरजू ने। मैंने कहा था ना, मेरा बिरजू, उसकी आत्मा यही कहीं है। वैसे तो मैं बिरजू के मुंह से सब बात सुन चुका हूं, लेकिन अब मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं। बदचलन औरत, तू मुझे बता कि तूने बिरजू को कैसे मारा। सच सच यही बताएगी या थाने लेके चलूं तुझे? नहीं, मैं बताती हूँ। वाह रे कलयुग की पत्नी, वाह। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। शेरा भी नहीं बचेगा। वो कहीं भी होगा ना, उसे ढूंढ निकालेंगे। हवलदार, ले चलो इसे। मेरे बेगुनाह बिरजू को मार दिया इस कुलटा ने, इसके यार ने। मर गई तू आज से मेरे लिए। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे यहां से। चलो। बिरजू, मेरा बिरजू, मेरा बिरजू, कहाँ है बेटा तू? चाचा जी, सर दबा दूं? हाँ मेरे बिरजू, दबा दे मेरा सर। मैं रात से सोया नहीं हूं, मुझे नींद आ रही। दबा दे बेटा, मेरा सर दबा दे। मेरा बिरजू, तू ही है, तू ही मेरी देखभाल किया करेगा। मेरा बिरजू। बिरजू, मेरा बिरजू, मेरा बिरजू।